था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 27/11/2020 प्रातः काल के स्वाध्याय सत्संग में उपनिषद आश्रम उज्जैन से शिव महापुराण में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में आज 22वें अध्याय का प्रसंग है। इसका विषय है कि पार्वती तप वर्णन नामक 22वां अध्याय, माने जगन माता आद्या शक्ति पार्वती ने जो पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में अंतःकरण में संस्कार वही थे और महादेव की प्राप्ति के लिए उनने कठोर तप किया। कैसे तप किया, उस तप के विषय में आज बताएंगे कि पार्वती की तपश्चर्या। ब्रह्मोवाच त्वयि देव मुने याते पार्वती हृष्टमानसा तपः साध्यं हरं मेने तपो अर्थं मन आदधे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, तुम्हारे चले जाने पर, यानी कि पार्वती को दीक्षा दे करके, मंत्र दीक्षा दे करके पार्वती को, तुम्हारे चले जाने के बाद प्रसन्न चित्त पार्वती शिव की प्राप्ति को तप साध्य मान करके, तपते अगमन कछ संसारा तपबल ब्रह्म सृष्टि को रचता तपबल विष्णु पालन करता तपबल शंभो करें संहारा तपते अगमन कछु संसारा। ऐसा गुरुदेव नारद के कहे वचन को याद करते करके पार्वती ने तपश्चर्या आरंभ की। तब जया और विजया नामक सखियों को लेकर माता पिता से उसने पूछा। पार्वती ने पहले गिरिराज हिमालय के पास जाकर विनम्र होकर प्रणाम करके, और सखियों ने कहा, जय और विजया, जया विजया ये पार्वती की दो सखियां हैं, क्लोज। सखियों ने कहा, हे हिमालय, हम आपकी पुत्री की बातों को कह रही हैं। जया और विजया ने कहा, हमारी अपनी बात नहीं है, हम आपकी पुत्री पार्वती की बात को आपसे कह रहे हैं। वह अपने शरीर, रूप तथा आपके कुल को सफल करना चाहती हैं। ये शिव तपस्या द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके अतिरिक्त उनके दर्शन नहीं हो सकते हैं। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है महादेव की कृपा का। तपसा साधनीयो सौ, असौ माने महादेव जो है ना, तपसा साधनीयो, तप के द्वारा ही साध्य हैं। नान्यथा दृश्यतांग ब्रजेत, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, रुद्राष्टाध्यायी में यजुर्वेदी।
महादेव की प्राप्ति को और ब्रह्म की प्राप्ति का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, 33 श्रुति में तपसा ब्रह्म, तप से ब्रह्म की जिज्ञासा, और तप से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि तपश्चर्या से प्राप्त न हो सके। इसलिए हे गिरिराज, आप आज्ञा दीजिए कि पार्वती वन में जाकर के सादर तप करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, पार्वती की सखियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर विचार कर गिरिराज ने ऐसा कहा। क्या कहा? हिमालय ने कहा, मुझे तो यह विचार अच्छा लग रहा है, जरा मैना से भी पूछ लो, माने पार्वती की मां से भी पूछ लो। यदि ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसमें मेरी तथा मेरे कुल की सफलता तो निश्चित ही है। यदि इसकी माता को भी यह अच्छा लगे तो इसमें उत्तम और क्या हो सकता है। मैना को भी पूछ लो, सखियों से कहा। इस प्रकार पिता की बातों को सुनकर वे सखियां जया और विजया, ये माता पार्वती की अति क्लोज सखियां हैं, मैना के पास यानी कि पार्वती की मां के पास गई। जब वे सखियां पार्वती को साथ लेकर पिता के साथ गई पहले, फिर माता के साथ पार्वती को साथ ही लेकर गई। पार्वती को साथ लेकर उसकी माता के पास गई। उन्होंने प्रणाम करा और आदर पूर्वक उनसे कहा, पार्वती की माता से। सखियों ने कहा, जया और विजया ने, हे देवी, हे राजमाता, आपको नमन है। आप अपनी पुत्री की बातों को सुनिए, प्रसन्नता से सुनकर आप वैसा कर सकती हैं। तुम्हारी पुत्री शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती हैं। पिताजी से आज्ञा पाकर अब तुमसे पूछ रही हैं। पार्वती अपने इस रूप को सफल करना चाह रही हैं। यदि तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो यह तपस्या प्रारंभ कर देंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस तरह से सखियों ने राजमाता मैना से पूछा। इतना कहकर वे दोनों सखियां चुप हो गईं। मैना ने दुखी होकर उनकी बात स्वीकार नहीं की। तब उस पार्वती ने स्वयं हाथ जोड़कर और विनम्र भाव से शिवजी का स्मरण कर अपनी माता से कहा, हे माता, मैं कल प्रातःकाल शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपोवन में तपस्या करने जाऊंगी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा उनने तपोवन जाने के लिए आज्ञा माता से मांगी। पार्वती ने, मातस्तप्तुं गमिष्यामि प्रातः प्राप्तुं महेश्वरम अनुजानीहि मां गन्तुं तपसे अद्य तपोवनम। तपोवन जाऊंगी। पुत्री के इन वचनों को सुनकर मैना दुखी बहुत हुई अंदर हृदय में। व्याकुल होकर उसने पुत्री को पास बुलाकर कहा, हे शिवा, हे पुत्री, यदि तुम तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो, वन में जाने की कौन सी जरूरत है। एक सलाह माता ने दी, बाहर मत जाओ। ऐसा मैंने अपनी पुत्री को तपस्या करने के लिए रोका। जो तुम्हें करना है, तप करना है, वो अपने घर में ही करो, घर छोड़ करके बाहर मत करो। दुखिता शिवे पुत्री तपस्तप्तुं पुरा यदि तपश्चर गृहीद्यत्वं न बहिर्गच्छ पार्वती। हे पार्वती, तुम राजमहल छोड़ करके बाहर मत जाओ। तुम्हें जो भी करना है महल के अंदर, घर के अंदर करो। तुम तपस्या करने कहां जाती हो? सभी देवता तथा सभी तीर्थ मेरे घर में हैं।
जितने भी तीर्थ हैं, देवताएं, सब हमारे घर में हिमालय में हैं। कुत्रयासि तपः कर्तुं देवाः सन्ति गृहे मम, तीर्थानि च समस्तानि क्षेत्राणि विविधानि च। हिमालय में हर देवता, हर तीर्थ, सब का वास है। पुत्री, हठ मत करो। माता समझा रही अपनी पुत्री को, हठ मत करो, बाहर मत जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध किया है, अब क्या सिद्ध करोगी? हे पुत्री, तुम्हारा शरीर तो अति कोमल है, तप तो बड़ा कठिन होता है, इसलिए तुम यहीं तप करो, बाहर मत जाओ। माता ने हठपूर्वक अपनी पुत्री को रोकना चाहा। हर माता पिता चाहते हैं कि संतान बाहर न जाए, परंतु घर में सुविधाओं में तप संभव नहीं है। तपसा चीयते ब्रह्म, उपनिषद में आता है तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप से ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। किसी इच्छा पूर्ति के लिए स्त्रियों का तपोवन में जाना आज तक सुना नहीं गया है। तुम पहली बार ऐसा कर रही हो। अभी तक जितनी भी स्त्रियां हैं तपोवन में कोई भी नहीं गई हैं। इसलिए हे पुत्री, तुम तपस्या के लिए वन में मत जाओ। माता ने मना कर दिया। उसके बाद अनेक प्रकार से पार्वती को उसकी माता ने रोका, किंतु उसे शिवजी की आराधना किए बिना सुख नहीं मिला। तपस्या करने के लिए वन मत जाओ, मैना द्वारा इस प्रकार निषेध के कारण उसे उमा कहा जाता है। जब उस मैना ने देखा कि पार्वती मेरी इस आज्ञा से बहुत दुखी है, जाने से रोक तो दिया है, पर मेरी आज्ञा से पार्वती बहुत दुखी है, तब उसने उसे तपस्या करने की अनुमति दे दी। संतान के सुख के लिए माँ बाप हर प्रयास करते हैं, और जिस कार्य से संतान ही टेंशन में, दुख में आ जाए, तो माँ बाप को विवश होकर के आज्ञा देनी ही पड़ती है। अथ तांग दुखितांग ज्ञात्वा मैना शैल प्रिया शिवाम, निदेशं सा ददौ तस्याः पार्वत्याः तपसे मुने। माता के कारण उसे उमा कहा जाता है। जब उस मैना ने देखा कि पार्वती मेरी इस आज्ञा से दुखी है, तब तपस्या आज्ञा तो दे दी, परंतु माता की आज्ञा को पाकर उस तपस्विनी पार्वती ने शिवजी का स्मरण कर और अंतःकरण में अति सुख का एहसास किया। आज्ञा मिल गई तो माता पिता को प्रणाम कर प्रसन्न हुई पार्वती सखियों को लेकर तपस्या करने चली। अनेक विचारों को तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों को छोड़कर शीघ्र ही चीर राजसी वेशभूषा त्याग दिया, राजमहल को त्याग दिया, राजसी खानपान त्याग दिया। चारे बेर खाती थी वे चारे बेर खाती हैं, ये सब त्याग दिया। और चीर बलकल, चीर बलकल और मूंज की रस्सी को धारण कर लिया। हार को गले से उतारकर मृग चर्म धारण कर लिया। और ऐसा करके वे गंगा अवतरण स्थान पर तपस्या करने चली गईं। जहां महादेव आए थे वहीं माता पार्वती तपस्या करने लगी, गंगा अवतरण पहाड़ पर। हित्वाहारं तथा चर्म मृगस्य परमं धृतं, जगाम तपसे तत्र गंगावतरणं प्रते। कलयुग का तीर्थ गंगा है, सतयुग का तीर्थ पुष्कर है, त्रेता का तीर्थ नैमिषारण्य है, और द्वापुर का तीर्थ कुरुक्षेत्र है। पर कलयुग में गंगा ही तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है। गंगा जी यहां से निकली है, ऐसी गंगोत्री क्षेत्र में माता पार्वती तपस्या करने के लिए चल दी, जहां पर महादेव और गंगोत्री से आके गौमुख पड़ता है उसके आगे, और गौमुख से ऊपर जाते हैं तो वहां पर उसका नाम तपोवन है।
वहां उन्हें तप करने के लिए चल दिया। ध्यान करती हुई यह उस स्थान पर पहुंची जहां शिवजी ने कामदेव को जलाया था, और जहां कामदेव को जलाया था उसी जगह से मधुगंगा एक नदी का उद्गम हुआ है, जो गुप्त काशी में मंदाकिनी में मिलन होता है उनका। और जहां पर मधुगंगा जहां मिलती हैं उस क्षेत्र को हिमालय का प्रयाग कहते हैं। हम रहे हैं उस क्षेत्र में, ये शरीर वहां पर रह के उस समय साधना किए हैं। लगभग 12-13 वर्ष हो गए, नहीं ज्यादा हो गए, 2007-13 वर्ष हो गए, हाँ 13 वर्ष लगभग हो गए। हिमालय की बहुत सुंदर क्षेत्र है, दिव्य क्षेत्र है वो। हिमालय की इस चोटी को गंगावतरण कहते हैं। हिमालय की यह चोटी शिवजी से रहित थी। जब जगदम्बा काली वहां आई, प्राचीन काल में जहां बैठकर शिवजी ने कठिन तप किया था, कुछ देर वह विरह से व्याकुल होकर बैठी रही। महादेव के विरह में व्यथित मन से जहां महादेव बैठे थे वहीं बैठी रही। वह हिमालय की कन्या हा हर ऐसे महादेव का नाम पुकार रही, हा हर यह कहकर रोती हुई, चिंता तथा शोक से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी उसी तपोवन में। कुछ समय बाद धैर्य से दीक्षा प्राप्त वह पार्वती उस मोह को रोककर अपने नियम में तत्पर हो गई, जो नियम नारद जी ने जब मंत्र दीक्षा दी थी तब बताए थे। उत्तम शंगी तीर्थ में वह तप करने लगी। वहीं एक पर्वत है, उसको शंगी तीर्थ कहते हैं। वह शिखर पार्वती के तप करने के कारण गौरी शिखर कहा जाता है। पहले महादेव ने वहां तप किया था और उसी जगह पर पार्वती भी तप करने लगी, तो उस शिखर का नाम गौरी शिखर कहा जाता है, जो कि गंगावतरण उस क्षेत्र में है। ऊपर के क्षेत्र में क्योंकि गंगोत्री से लगा हुआ केदारनाथ है, केदारनाथ से लगा हुआ बद्रीनाथ है। ये तो घूम के ऊपर से नीचे आना फिर ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए इतना दूरी है। ऊपर पहाड़ों में इतनी दूरी नहीं है। तपश्चकार सा तत्र शंग तीर्थे महोत्तमे गौरी शिखर नामासीत तत्तपः करणादिहि तत। गौरी शिखर नाम पड़ गया माता के तप करने से। तपस्या के फलभागी सुंदर तथा पवित्र वृक्ष पार्वती ने वहां लगाए थे। वह सुंदरी भूमि की शुद्धि कर वहां वेदी बनाकर इस प्रकार तप करने लगे, जो मुनिजनों के लिए भी अत्यंत कठिन है। इतना कठोर व्रत। मन के साथ सभी इंद्रियों को शीघ्र रोककर वह पार्वती उस पवित्र स्थल पर उत्तम तप करने लगी। जगन माता के तप का यहां पर वर्णन करते हैं व्यास से। ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर रात दिन आग जलाकर बीच में स्वयं बैठकर और पंचाक्षर मंत्र का जप किया करती थी। गर्मी में आग जलाकर। सुविधाओं में तब कैसा, एसी में रहकर कैसे तप हो सकता है? संभव नहीं है। ग्रीष्मे च परितो वह्निं प्रज्वलन्तं दिवानिशम। दिन और रात दोनों में करती थी। कृत्वा तस्थौ च तन्मध्ये सत्तं जपति मनु। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का मंत्र। वर्षा ऋतु में खुली भूमि पर पत्थर के ऊपर बैठकर जल धारा से भीगती हुई तप करती थी। मंत्र का लगातार जप करना मन और इंद्रियों को एकाग्र करके तप है। शीतकाल में वह पानी में स्थित होकर निराहार, पाला और धुंध में
पहाड़ में बहुत सर्दी होती है। पाला धुंध में भक्ति में तत्पर रहती थी। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई तपस्या में तत्पर पार्वती संपूर्ण मनोरथों को देने वाले शिव का ध्यान करती थी। अपने लगाए हुए वृक्षों को सखियों के साथ सींचती हुई, जया विजय हमेशा साथ ही रहती थी, सींचती हुई अवसर मिलने पर अतिथि सत्कार भी करती थी। वहां पर और भी ऋषि मुनि रहा करते थे। जहां व्यक्ति रहता है तो आने जाने वाले भी रहते हैं। असह्य और अनेक प्रकार के हवा, जाड़ा, वर्षा, गर्मी को भी शांत मन से सहन कर लेती थी। अनेक प्रकार के दुखों को भी उसने चिंता नहीं की। वह तो सदैव शिव जी का ध्यान करती रहती थी। पिछले कुछ समय तक वह फल खाकर फिर पत्ते खाकर तपस्या करती रही। इस प्रकार अनेक वर्ष बिता दिए। काफी समय गुजर गया। प्रथमं फल भोगेन द्वितीयं पर्ण भोजनहे तपः प्रकुर्वती देवी क्रमान्निन्नेमितः समा। बहुत समय कई वर्ष बीत गए। हिमालय की पुत्री शिवा ने फिर पत्तों का आहार करना छोड़कर निराहार वह तपस्या में लगी रही। पत्तों का भी आहार छोड़ देने के कारण उस हिमालय की पुत्री का नाम देवताओं ने अपर्णा रखा। बेल पाते मही पर सुखाई, पत्ते जो नीचे उसको खा करके बेल पत्तों को और रहते तो वहां पर उनका नाम अपर्णा, न पर्णा अपर्णा। बेल पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। शिवजी का स्मरण कर वह पार्वती एक पैर से खड़ी होकर, दोनों ने एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई तप करती थी। चीर, बलकल, पत्ते के कपड़े, बलकल जटा समूह को धारण की हुई शिवजी के ध्यान में तत्पर उस पार्वती ने अपनी तपस्या से मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार शिवजी का चिंतन करने के साथ तपस्या करती हुई तपोवन में उस काली के 3000 वर्ष बीत गए। उसी में ऐसे ही साधना करते करते 3000 वर्ष बीत गए। 60,000 वर्ष जहां शिवजी ने तप किया था, उसी जगह पर महादेव ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। क्षणभर उस स्थान पर स्थित होकर उस शिवा ने सोचा, हे महादेव, इतने समय से तपस्या में तत्पर आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने इतना समय बीतने पर भी मुझे दर्शन नहीं दिए। लोक तथा वेद में मुनिजनों द्वारा शिवजी की स्तुति की जाती है। वे शिव सर्वज्ञ, सबकी आत्मा, सब कुछ देखते हैं, सबको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, सभी लौकिक तथा अलौकिक भावों से भी अनुभावित हैं, भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं, सभी कष्टों को दूर करते हैं। यदि मैं अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर शिवजी के चरणों में अनुरक्त हूं, तो वे शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हों। ऐसे मन में शिवजी की स्तुति कर रही है। संप्रसीदतु शंकरः, महादेव प्रसन्न हो। यदि नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का मैंने भक्ति से विधि पूर्वक प्रतिदिन जप किया है, तो शिवजी प्रसन्न हो। शास्त्रोक्त विधि से सर्वेश्वर शिव की मैंने भक्ति की है और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसे स्तुति महादेव की अंदर मन से आर्तनाद से महादेव को पुकारने लगी, बुलाने लगी दिल से। इस प्रकार सोचती हुई नीचे की ओर मुख करके विकार रहित जटा बलकल धारण करती हुई उसने बहुत समय तक वहां तपस्या की। उसी जगह पर उसने उस प्रकार तप किया
जो मुनिजनों के लिए भी असंभव है। उस तप का स्मरण करके सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। इतना कठोर तप, धैर्य, सहनशीलता, उसकी तपस्या को देखने के लिए सभी मुनिजन वहां गए और अपने को वे धन्य मानने लगे। बड़े लोगों को धर्म वृद्धों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि तपस्या का कोई प्रमाण नहीं है, अतः धर्म का सदा सम्मान करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि धर्म कभी आयु के पीछे नहीं चलता है। धर्म कभी भी पालन, धर्म का उपार्जन कभी भी हो, बचपने में, युवा में, वृद्धावस्था में, कभी भी हो सकता है। महतां धर्म वृद्धेशो गमनं श्रेय उच्यते, प्रमाणं तपसो नास्ति मान्यो धर्म सदा मुने सदा बुधे। इसकी तपस्या को देखकर सुनकर दूसरे क्या तपस्या करेंगे, इससे अधिक तप लोक में न हुआ और न होगा। ऐसा कहते हुए वे सब कठोर अंग वाले पार्वती की तपस्या की प्रशंसा कर अपने घर को चले गए। उस जगदम्बा पार्वती के आश्चर्यजनक तपस्या के प्रभाव को और भी सुनो आगे। और क्या किया? उसके आश्रम में स्वभाव से विरोधी भी जो जाते थे, वे भी उसके प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। पहले भी जगदम्बा जहां अवतरी सौपुर वर्ण, जहां जन्म हुआ था, तभी इनका प्रभाव सबको महसूस हुआ। और जो इन्हें तपोवन जिसको बनाया, जिस जगह पर महादेव ने 60,000 वर्ष तपस्या किया, केदार खंड, केदारनाथ और गंगोत्री, गंगावतरण, इन ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। बद्री, केदार, गंगोत्री ज्यादा अंतर नहीं इनमें, ऊपर से नीचे के रास्ते में अंतर पड़ता है। शेर गाय जिनका स्थायी बैर है, शेर का गाय का स्थायी बैर है, वे भी उसके तपोबल से एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते थे। मुनिवर नारद, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, चूहा, बिल्ली आदि प्राणी जो स्वभाव से एक दूसरे के बैरी हैं, उनमें भी किसी प्रकार का विकार नहीं आता था। वहां फलों से युक्त वृक्ष, अनेक प्रकार के तृण तथा फूल आदि थे। जहां माता तप कर रही थी, वहां केवल बर्फ नहीं थी, वृक्ष थे, घास फूस थे, फूल आदि थे। जहां पार्वती तपस्या करती थी, वह वन कैलाश के सदृश सुंदर उनकी तपस्या की सिद्धि का परिणाम स्वरूप हो गया। तद्वनं च तदा सर्वं कैलासेनोपमान्वितं, जातं च तपसा तस्य सिद्धिरूपमभूत् तदा। सिद्धस्वर, वो माता के तप के प्रभाव से वो भूमि महान विशेष बन गई है। ये शिव महापुराण में पार्वती तप वर्णन नामक 22वां अध्याय यहां पूरा होता है। शेष वार्ता कल। बोलो शंकर भगवान की जय।